ने किया, जैसे आक्रमण किया जरा ने, तो जरा जो है ये जरा है वृद्धावस्था, ये कान के समीप में आकर के कहती है, सबसे पहले बुढ़ापा आकर के घेरता है और एक कान के समीप में आकर के कहती है कि भैया अब जाने का समय हो रहा है, विचार करो। तो पुरंजन ने देखा कि श्रवण समीप भयसित के साथ ये वृद्धावस्था आकर के घेर रही है, ये जरा एक बार नारद जी को मिल गई। तो जरा ने कहा कि नारद जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो नारद जी ने कहा कि नहीं देवी, मैं एक बार विवाह के चक्कर में फंस चुका हूँ, वो मेरा विवाह उस समय भी नहीं हुआ था और इसलिए मैं अभी भी विवाह नहीं कर सकता, तुम किसी दूसरे को खोजो। तो नारद जी ने भय का पता दिया कि तुम भय के पास जाओ। तो जरा को देख कर भय को भी भय आ गया और भय ने कहा कि भाई मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, ये मेरा भाई है प्रज्वार, इसके साथ तुम विवाह करो। और तब वो जरा आज भी घूमती हुई सभी लोगों के जीवन में आती है, ये जरा ही वृद्धावस्था है। आकर के जरा ने घेर लिया, धीरे धीरे चंडवेग है उसने चढ़ाई कर दी नगर के ऊपर में। नगर के ऊपर में जैसे चढ़ाई हुई तो जो 5 फण वाला सर्प था वो सर्प हिलने लगा, भागने की तैयारी करने लगा और चंडवेग की चढ़ाई करने पर पुरंजन भी युद्ध करने के लिए नगर से निकला। बहुत युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन पुरंजन की सेना कम थी और पुरंजन की सेना भी समाप्त हो गई और अंत में वो चंडवेग ने पुरंजन को भी समाप्त कर दिया। पुरंजन नीचे गिर पड़ा और जैसे पुरंजन समाप्त हुआ वो रानी रोते हुए वहां पे आ गई। लेकिन पुरंजन जब मरने लगा तो उसके मन में ये चल रहा था कि मेरे बिना मेरी रानी कैसे करेगी। एक नारी का ध्यान करते करते उसने अपने स्तन को त्यागा, दूसरे जन्म में विदर्भ में जाकर के इसको नारी बनना पड़ा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंतमति सगति, अंतिम समय में जहाँ पे हमारी मति रुक जाती है वही जन्म हमको दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए हमारे मन को बस में रखने की आवश्यकता है। तीर्थ यात्रा का तात्पर्य यही है कि हम यदि अपने पांव से चल करके बद्री धाम की यात्रा हमने की है, जगन्नाथपुरी की यात्रा हमने की है, द्वारकाधीश का दर्शन हमने किया है, भगवान रामेश्वर का दर्शन यदि हमने किया है, अंतिम समय में जब ये प्राण निकलने लगे और कदाचित यदि हमको बद्री विशाल का ध्यान आ जाए तो बद्री विशाल के प्राण त्यागने का फल हमको प्राप्त होगा। काशी विश्वनाथ का दर्शन यदि हमने किया है, अंतिम समय में यदि वो घड़ी हमारे सामने उपस्थित हो जाए कि भगवान की वही झांकी हमको दिखने लगे तो काशी जी में प्राण त्यागने का फल हमें प्राप्त होगा। जिस चीज का चिंतन हम करते हैं वही जन्म हमको दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। एक वृद्ध बेचारा खाट में पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा था, मुख से निकल रहा था ब ब ब। तो बेटों ने सोचा कि पिताजी ने सब चीजों को तो बांट दिया है, लेकिन कोई ऐसी वसीयत बाकी है जिसको पिताजी बताना चाहते हैं। तो बेटों ने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि डॉक्टर साहब आप कोई अच्छा से इंजेक्शन लगा दीजिए जिसके द्वारा हमारे पिताजी बोल सके। तो डॉक्टर ने भी देखा, समय का लाभ सब लोग उठाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि भाई 1000 का एक इंजेक्शन आएगा और मैं ये सोचता हूँ कि एक इंजेक्शन से शायद तुम्हारे पिताजी नहीं बोल पाए, तो मैं 2 इंजेक्शन लगा देता हूँ। बेटों ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आप देरी मत करिए। 2 इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाए और 2000 रुपया दे करके अभी डॉक्टर को विदा ही किया था। इतने में थोड़ी ताकत उस वृद्ध के अंदर में आई और डॉक्टर ने जाते जाते कहा कि इसको तो 108 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है। तो उसने जैसे सुना कि 108 डिग्री है, बेटों ने कहा